कहानी संघर्ष की। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स के समक्ष जो अपाहिज होने के बाद भी अपने हौसले को नहीं हारा। वह अपाहिज होने के बाद अपने साथ अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि किन्नौर जिला के वांगतू में मैकेनिक का काम कर रहे दानिश की संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है दानिश का। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मैं यहाँ डेंटिंग पेंटिंग विद मैकेनिकल टोटल काम किया जाता है। आप किस तरह की गाड़ियों का ही मैकेनिकल काम करते हैं? छोटी बड़ी? टोटल गाड़ियों का, टोटल छोटी गाड़ियों का। बड़ी सब डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल सारा काम किया जाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी दाईं टांग टूटी हुई है, ठीक है सर। ये क्या जब आपने मैकेनिकल का काम सीखा उससे पहले टूटी थी या सीखने के बाद टूटी थी? ये काम सीखने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था 2012 में। 2012 में। हाँ, उसके बाद 3 साल रेस्ट किया, फिर मैं यहाँ काम करने आ गया था दोबारा हिमाचल में। तो सर, जब आपने 3 साल रेस्ट किया उसके बाद क्या आपने सीधा अपना काम शुरू किया? जी, अपना काम शुरू किया। अपना काम शुरू किया। जी। तो सर, अपने अलावा और आप कितने लोगों को यहाँ पर आप रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? मेरे पास 6-7 वर्कर हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो सर, आपकी जिस तरह एक टांग टूटी हुई है तो आप कितना संघर्ष करते हैं और किस तरह से आपने दोबारा से जीवन को शुरू किया? बस बड़े भाई, जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अपने आप ही अपने बलबूते पे बनना पड़ा, कोई किसी का साथ नहीं देता। यानी कि आपका ये कहना है कि आपने संघर्ष किया और अपने ही दम पे जो है आपने जो है दोबारा से जीवन शुरू किया। जी। तो सर, ये जो आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताए कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो आपने दोबारा से संघर्ष शुरू किया तो कितनी कठिनाइयां देखी आपने जीवन में? बस कष्ट तो सर इतने देखे कि बस पूछो मत। चोट लगने के बाद अब जाके कम से कम 5 साल मेहनत की, तब जाके अपना काम हासिल हुआ। सर, इस जैसे 2 साल कोरोना का काल रहा, तो कोरोना के समय फिर आपको किस तरह की कठिनाई आई? उस टाइम भी बस यहीं फंसे हुए थे, घर गए नहीं। यहीं पे जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था, खा रहे पी रहे थे उसी में अपना। सर, ये वांगतू में जो आपने वर्कशॉप शुरू किया पिछले कितने साल पहले शुरू किया है यहाँ पे वांगतू में? 2019 में। 2019 में। जी। दानिश ने कहा कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका दाहिना पांव टूट गया था, जिस कारण उसे 3 साल तक बिस्तर में ही रहना पड़ा। और 3 साल बिस्तर में रहने के बाद उन्होंने फिर से संघर्ष शुरू किया और आज अपने साथ साथ अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। दानिश ने कहा कि वैसे तो वह यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन टांग टूटने के बाद जब वह 3 साल बिस्तर में रहे तो उसके बाद वह हिमाचल में आए और पिछले कुछ सालों से किन्नौर जिला के वांगतू में वाहन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टांग टूटने के बाद फिर से जीवन शुरू करने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आज वह कठिन परिश्रम के साथ रोजी कमा रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं सुरजीत।